आज हमारे मदर केयर में नन्हे मुन्नों के साथ जन्माष्टमी का उत्सव मनाया गया। सोचा था आप सबके समक्ष ठाकुर जी की कोई बहुत ही प्यारी सी लीला रखूंगी, और जब चिंतन मनन आरंभ किया तो मन जाकर थम गया द्रौपदी चीरहरण पर। थमना लाजमी भी था। द्रौपदी की इज्जत पर जब हाथ डाला गया था, जिसमें कौरव कामयाब भी नहीं हुए थे, तब भी बंसी बजैया ने महाभारत जैसा भयावह युद्ध रच डाला था। ऐसी युद्ध भूमि जहां अपने प्रियजनों को मौत के घाट उतार रहे थे, स्वयं ही पीड़ा दे रहे थे तथा स्वयं ही पीड़ित हो रहे थे। एक तरफ धर्मात्मा पितामह भीष्म जो बाणों की सैया पर सोने के बावजूद कुंती से कहते हैं, हे कुंती, तुम्हारी कोख धन्य है जो ऐसे पुत्रों को जन्म दिया। दूसरी तरफ अति प्रिय गुरु द्रोणाचार्य ऐसे अति प्रिय जनों को भी, ऐसे अति विशिष्ट जनों को भी, ऐसे धर्मात्मा पुरुषों को भी नहीं बख्शा गया, क्योंकि धर्म सर्वोपरि है। नारी की अस्मिता से बढ़कर, नारी के गौरव से बढ़कर इस धरा पर कुछ भी नहीं है। आज बेटियों को तार तार कर दिया जा रहा है। क्या 2 वर्ष की, क्या 4 वर्ष की, क्या 40 की, क्या 80 की। फिर भी कानून के रखवालों में, निर्भया तथा मौमिता जैसे केसों में भी, पारदर्शी केसों में भी पापियों को वकील मिल जाते हैं, बड़े आसानी से मिल जाते हैं। क्या ये अपने आप में निंदनीय और विचारणीय बात नहीं है? उसके बाद हमारे अति पावरफुल, अति शक्तिशाली नेताजन जो ऐसे केसेस में भी अपनी कुर्सियां और अपनी पार्टियों को बचाने की चिंता करते हैं। देखा जाए तो इनका दायित्व होता है कि बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए पुरजोर कोशिश करें, और ना दिला पाए तो इस्तीफा दे दें। क्या ये अपने आप में भयावह नहीं है कि पार्टी वाले मेरे तेरे पार्टी के रेप की लड़ाइयाँ लड़ते हैं? क्या ये भयावह नहीं है? क्या इस ओर भी ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है कि हम अपवित्रता को आकर्षक नाम दे करके धड़ल्ले से अपनाते चले जा रहे हैं, या जो नहीं अपना रहे हैं वो इसका विरोध करने में संकोच करते हैं, असहज महसूस करते हैं। जैसे शराब, सिगरेट, अंग प्रदर्शन, पॉप कल्चर, हुक्का पार्लर, महिला और पुरुष की अमर्यादित मित्रता, अपवित्र धारावाहिक और फिल्में, बॉलीवुड इंडस्ट्री किस तरह से अमर्यादित चीज़ों को परोस रही है और हमारी आने वाली पीढ़ी को संस्कारहीन बना रही है। हम अपने बच्चों को सही और उचित संस्कार देने में असमर्थ हैं, और संस्कार के बिना कभी भी पवित्रता की स्थापना नहीं हो सकती है। हम संस्कार सही समय पर नहीं देंगे तो इसी तरह से समाज में विकृति का चलन बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। हम सबको एकजुट होकर
इसका पुरजोर विरोध करने की ज़रूरत है। जब किसी भी परिवार का प्राणी इस लोक से जाता है तो परिवार के लोगों को बेपनाह पीड़ा होती है, और जब वो प्राणी किसी दुर्घटना से, किसी बीमारी से या आत्महत्या से जाता है तब भी परिवार के लोगों को बेपनाह पीड़ा होती है। जब कोई अपना अकाल मृत्यु जाता है, युवावस्था में चला जाता है, तब परिवार जिंदा लाश बन जाता है। पर जब किसी बेटी की अस्मिता पर आँच आती है, जब माता पिता के जिगर के टुकड़े को बिना किसी दोष के तार तार कर दिया जाता है, जब उन्हें निर्भया और मौमिता बनाया जाता है, तो परिवार की ज़िंदगी मौत से भी बदतर हो जाती है। उनकी ज़िंदगी एक सज़ा हो जाती है। सज़ा इसी तरह पढ़ता रहा, निर्भया, मौमिता आदि आदि बनता रहा, तो उसका परिणाम क्या होगा? ये समय रहते कानून के रखवालों को, कुर्सी पे बैठे हमारे नेताओं को समझने की ज़रूरत है। कानून की जो शैली बनी है तारीख पर तारीख की, उस चलन को बदलने की ज़रूरत है। विशेष रूप से जब जघन्य अपराध होते हैं, जब मौमिता जैसी बेटियां, निर्भया जैसी बेटियों के साथ इस कदर अत्याचार होता है, और जब माता पिता मौत से भी बदतर ज़िंदगी जी रहे होते हैं, तो उनकी बच्चियों को मिले, समय से मिले न्याय से थोड़ा तो राहत माँ बाप को मिलता है। थोड़ी संवेदनशीलता कानून को और सरकार को अपने अंदर। जय हिंद, जय हिंदी।